एक जंगल में सिंह नाम का एक दयालु शेर रहा करता था। सिंह शेर से जंगल के सभी जानवर बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन की बात है कि सभी जंगलों में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश होना बंद हो गई। मगर सिंह शेर के जंगल में ऐसा नहीं हुआ। सूखे को लेकर जंगल के सभी जानवर बहुत डरे हुए थे। वो सभी एकत्रित होकर सिंह शेर के पास पहुंचे। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हमारी चिंता का कारण जंगलों में सूखा है महाराज। हमारे जंगल के सभी प्राणियों के दिल में ये डर सताया हुआ है कि कहीं हमारे जंगल में भी सूखा ना पड़ जाए। चिंता मत करो, हमारा जंगल सूखे की लपेट में नहीं आएगा और यहाँ पर हमेशा की तरह वर्षा होती रहेगी। लेकिन एक बात का अब तुम विशेष ध्यान रखना। कौन सी बात महाराज? यही कि अब दूसरे जंगल के जानवर अपने जंगल में सीधे प्रवेश नहीं कर सकते। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप तो बहुत दयालु हैं। आपने कभी भी किसी दूसरे जंगल के प्राणी को अपने जंगल में आने से नहीं रोका। इस बार मजबूरी है। अगर हम बाहर के सभी जंगल के वासियों को अपने जंगल में घुसने देंगे तो फिर मेरे जंगल के वासी कहाँ जाएंगे? याद रखना, इस जंगल में केवल उन्हीं प्राणियों को आने की इजाजत होगी जो कमजोर और बूढ़े होंगे। आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिंह शेर की बात सुनकर ज़ूमो ने अपनी एक टीम बनाई। उसने अपनी टीम में जंगल के सबसे तेज तर्रार ढोलू और भोलू को साथ ले लिया। ढोलू भोलू, अब ये समय शरारत करने का नहीं। केवल तुम दोनों ही पूरे जंगल में घूमते फिरते हो। हमारी जंगल की सीमा पर कड़ी नजर रखना। किसी भी दूसरे जंगल के वासी को अगर हमारे जंगल में घुसता देखो तो तुरंत मुझे या महाराज को सूचना दे देना। आप चिंता मत कीजिए, हम आज के बाद जंगल की सीमा पर कड़ी नजर रखेंगे। हाँ, अगर जंगल में कोई भी अवैध तरीके से घुसता हुआ नजर आया तो हम तुरंत आपको या महाराज को सूचना दे देंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। जाओ, अब दोनों काम पर लग जाओ। उस दिन के बाद ढोलू और भोलू अपना काम करने लगे। एक दिन की बात है, ढोलू और भोलू दौड़ते हुए जंगल की सीमा के पास खेल रहे थे। कि तभी उन दोनों की नजर एक लोमड़ी और एक सियार पर पड़ी। वो दोनों उनके जंगल के नहीं थे। ढोलू और भोलू तुरंत दौड़ते हुए उनके पास चले गए। वहीं पर रुक जाओ, तुम दोनों कौन हो? ढोलू की बात सुनकर सियार सकपकाता हुआ बोला, मेरा नाम सीपू है। और मेरा नाम लोमी है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम दोनों के नाम क्या है, लेकिन हमारे राजा ने ये आदेश दिया है कि अब से उनकी इजाजत के बगैर जंगल का कोई भी दूसरा जानवर हमारे जंगल में नहीं घुस सकता। तुम दोनों को हमारे राजा के पास चलना होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। लोमड़ी और सियार ढोलू भोलू को शेर की गुफा में ले गए। महाराज, ये दोनों हमारे जंगल के वासी नहीं हैं। हम दोनों भाइयों ने इन दोनों को जंगल की सीमा के अंदर घुसते हुए पकड़ा है। ढोलू और भोलू की बात सुनकर सिंह शेर क्रोधित होकर बोला, क्या तुम दोनों को पता नहीं कि मैंने दूसरे जंगल के प्राणियों को अपने जंगल में आने की रोक लगा दी है? सिंह शेर की बात सुनकर सीपू गिड़गिड़ाता हुआ बोला, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मैंने सुना था कि आपने बूढ़े और कमजोर जानवरों को अपने जंगल में आने की इजाजत दी है, और मैंने ये भी सुना था कि आप बहुत दयालु हैं। आपकी दयालुता के बारे में सुनकर मैं और मेरी दोस्त यहाँ पर आ गए। लेकिन तुम दोनों बूढ़े तो नजर नहीं आते। लोमी, जो अब तक चुप थी, चापलूसी भरे अंदाज में बोली, ये सच है महाराज कि हम दोनों बूढ़े नहीं, लेकिन हमारी बात का यकीन मानिए, हम दोनों बीमार हैं। हम दोनों ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। सिंह शेर बहुत दयालु था, उसे उन दोनों पर तरस आ गया। ठीक है, तुम दोनों की जब तक मर्जी हो इस जंगल में रह सकते हो, मगर याद रखना, अगर तुम दोनों की कोई भी शिकायत मेरे कानों में आई तो मेरे जंगल का कानून बहुत अलग है। मैं दोषियों को किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं करता,
अब तुम जा सकते हो। सीपू और लोमी उस जंगल में रहने लगे। वो दिन भर मजे से खाते और घूमते रहते। एक रात वो दोनों मांस खाने में व्यस्त थे कि तभी उन दोनों की नजर जंगल के शेर सिंह पर पड़ी, जो कहीं जा रहा था। यही समय है सीपू, हमें इसका पीछा करना चाहिए। तुम सही कहती हो। वो दोनों जंगल के शेर सिंह का पीछा करने लगे। जंगल का शेर एक बहुत पुरानी गुफा के पास जाकर रुक गया। उस गुफा के अंदर रात के अंधेरे में रोशनी फूट रही थी। जंगल का सिंह शेर इधर उधर नजरें दौड़ाकर सीधा उस गुफा के अंदर घुस गया। सीपू और लोमी भी नजर बचाकर गुफा के अंदर घुस गए। उस गुफा के अंदर एक बहुत सुंदर हीरा रखा हुआ था, जो सुनहरे रंगों से जगमगा रहा था। अरे ये क्या है? ये तो कोई चमत्कारी हीरा लगता है। मूर्ख सियार, ये कोई हीरा नहीं बल्कि एक नागमणि है। अब समझी मैं, इस जंगल में अब तक सूखा क्यों नहीं पड़ा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि इस नागमणि की वजह से इस जंगल में वर्षा लगातार हो रही है और यहाँ के पेड़ पौधे अभी तक हरे भरे हैं? मूर्ख सियार, समझ में नहीं आता कि हमारे जंगल के राजा ने तुझे गुप्तचर क्यों चुन लिया। हमें इस चमत्कारिक मणि को चुराकर तुरंत आज रात ही अपने जंगल में ले जाना होगा। दरअसल सीपू और लोमी दूसरे जंगल के गुप्तचर थे। वहाँ के राजा एडवर्ड शेर ने सिंह शेर के जंगल उन दोनों को इस रहस्य का पता लगाने के लिए भेजा था कि आखिर सिंह शेर के जंगल में सूखा क्यों नहीं पड़ा। और उस मणि को देखते ही समझ गई कि वो मणि चमत्कारिक है। लोमी एक बहुत ही चालाक लोमड़ी थी। सिंह शेर कुछ देर नागमणि के सामने बैठकर वहां से चला गया। लोमी और सीपू ने उस नागमणि को चुरा लिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। अगले दिन से जंगल का वातावरण बदलने लगा और कुछ ही दिनों में सिंह शेर का जंगल भी सूखे की चपेट में आ गया। जंगल के सभी जानवर घबरा गए और वो सभी सिंह शेर के पास पहुंचे। महाराज, आपने तो कहा था कि हमारे जंगल में सूखा नहीं पड़ेगा, मगर हमारा जंगल भी सूखे की चपेट में आ गया। मैं भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ, लेकिन तुम घबराओ नहीं। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर सिंह शेर दौड़ता हुआ उसी पुरानी गुफा के पास पहुंचा। उसने देखा कि मणि वहां से गायब थी। मणि को गायब देखकर सिंह शेर उदास होता हुआ अपनी गुफा में पहुंच गया। हमारे जंगल से एक बहुत ही कीमती वस्तु गायब हुई है, मतलब चोरी हुई है, जिसका रहस्य केवल मैं ही जानता था। चोरी? लेकिन हमारे जंगल में ऐसी कौन सी कीमती वस्तु थी महाराज जो चोरी हुई हो? इस रहस्य का खुलासा करें। नागमणि। वर्षों पहले की बात है, मैंने एक इच्छाधारी नाग की जान मनुष्यों से बचाई थी। उस इच्छाधारी नाग ने प्रसन्न होकर मुझे अपनी नागमणि भेंट स्वरूप प्रदान की थी। उसने कहा था कि जब तक वो नागमणि मेरे जंगल में मेरे पास मेरी निगरानी में रहेगी, मेरे जंगल में कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती। मैंने उस नागमणि को पुरानी गुफा के अंदर रखा था। उसके बारे में कोई नहीं जानता था, मगर अब वो नागमणि गायब है। तभी वहां मौजूद ढोलू का भाई भोलू बोला, महाराज, दूसरे जंगल से आए सीपू और लोमी आज सुबह से लापता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों किसी दूसरे जंगल के गुप्तचर हो और वही उस नागमणि को उठाकर ले गए हो? सिंह शेर उदास होता हुआ बोला, वो इच्छाधारी नाग हर महीने मेरे पास अपनी नागमणि को देखने आता है। इस बार जब वो अपनी नागमणि को देखने आएगा तो मैं उसे अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। सिंह शेर ने इतना कहा ही था कि तभी वो नाग सुनहरी किरणों के साथ आधे मनुष्य और आधे नाग के रूप में वहां प्रकट हो गया। क्या बात है जंगल के राजा, तुम्हारी गुफा के अंदर
इतनी भीड़ क्यों जमा है और तुम उदास क्यों हो? सिंह शेर ने उसे सारी घटना बता दी। सिंह शेर की बात सुनकर इच्छाधारी नाग मुस्कुराते हुए सिंह शेर की ओर देखकर बोला, चिंता मत करो जंगल के राजा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने तो अपनी दयालुता का परिचय दिया था। मक्कार तो वो दोनों निकले। नागमणि कुछ समय बाद तुम्हारे पास चलकर आएगी। इच्छाधारी नाग ने इतना कहा ही था कि तभी दूसरे जंगल का शेर एडवर्ड अपने गुप्तचर सीपू और लोमड़ी के साथ क्रोधित होता हुआ वहाँ पर आ गया। एडवर्ड ने नागमणि सिंह शेर के सामने फेंक दी। इस मनहूस मणि को अपने पास ही रखो सिंह। तुमने मेरे ही गुप्तचर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। अच्छा, तो ये तुम्हारा काम था। एक तो चोरी करवाते हो, ऊपर से यहाँ आकर सीना जोरी भी करते हो। मैंने सोचा था कि तुम्हारे इस चमत्कारिक नागमणि की वजह से तुम्हारे जंगल पर विपत्ति नहीं आई है, लेकिन जब से इस दोनों ने ये नागमणि चुरा कर मुझे दी है, तब से मेरे जंगल के वासी मरना शुरू हो गए हैं। बेवकूफ राजा, इस नागमणि की यही खासियत है कि अगर कोई भी इसे बुरी नियत से चुराएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इतना बोलकर वो इच्छाधारी नाग सिंह शेर से बोला, इस नागमणि को तुरंत उठा लो। सिंह शेर ने उस मणि को जैसे ही उठाया, अचानक एडवर्ड शेर, सीपू और लोमी के शरीर में आग लग गई। वो तीनों जलकर राख हो गए। आज से ये नागमणि अपने पास ही रखना, ये पूरी तरह से तुम्हारी हुई। इतना बोलकर इच्छाधारी नाग वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद सिंह शेर का जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।